हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अभी हम कक्षा 10 इतिहास का प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो कि बिहार बोर्ड में हर बार पूछा जाता है। प्रथम प्रश्न, भारत में मुद्रण कला की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1450 में, ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1600 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1757 में। तो एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1556 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 2, भारत में पहला छापा खाना कहाँ स्थापित हुआ? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी गोवा में, ऑप्शन सी दिल्ली में, ऑप्शन डी मुंबई में। तो दो का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा में। प्रश्न संख्या 3, भारत में मुद्रण कला किसने प्रारंभ की? ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी फ्रांसीसियों ने, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने और ऑप्शन डी डच ने। तो तीन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। प्रश्न संख्या 4, भारत का पहला मुद्रित ग्रंथ कौन सा था? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी बाइबिल और ऑप्शन डी गीतांजलि। तो चार का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाइबिल। प्रश्न संख्या 5, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बंगाल गजट, ऑप्शन सी समाचार दर्पण और ऑप्शन डी हिंदुस्तान टाइम्स। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाल गजट। प्रश्न संख्या 6, बंगाल गजट के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी जेम्स अगस्त हिक्की, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेम्स अगस्त हिक्की। प्रश्न संख्या 7, संवाद कौमुदी पत्र किसने निकाला? ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने और ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न संख्या 8, मराठा समाचार पत्र किसने शुरू किया? ऑप्शन ए तिलक ने, ऑप्शन बी गोखले ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने और ऑप्शन डी टैगोर ने। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने। प्रश्न संख्या 9, केसरी किस भाषा में निकलता था? ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी मराठी में, ऑप्शन सी अंग्रेजी में और ऑप्शन डी बंगाली में। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मराठी में। प्रश्न संख्या 10, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में निकलती थी? ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी अंग्रेजी में, ऑप्शन सी बंगाली में और ऑप्शन डी उर्दू में। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अंग्रेजी में। प्रश्न संख्या 11, भारत मित्र पत्र किसने निकाला? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, ऑप्शन बी तिलक ने, ऑप्शन सी गांधी जी ने और ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय ने। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। प्रश्न संख्या 12, राष्ट्रवाद फैलाने में प्रेस की भूमिका थी। ऑप्शन ए जनता को जागरूक करना, ऑप्शन बी अंग्रेजी की सहायता करना, ऑप्शन सी शिक्षा फैलाना और ऑप्शन डी उद्योग लगाना। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता को जागरूक करना। प्रश्न संख्या 13, इंडियन ओपिनियन पत्र के संस्थापक थे। ऑप्शन ए तिलक, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी गोखले और ऑप्शन डी सुभाष बोस। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गांधी जी। प्रश्न संख्या 14, बर्न क्यूरल प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन ए 1878 में, ऑप्शन बी 1857 में, ऑप्शन सी 1905 में और ऑप्शन डी 1919 में। तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1878 में। प्रश्न संख्या 15, बर्न क्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन सी लॉर्ड लिपन ने और ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन ने। प्रश्न संख्या 16, बर्न क्यूरल प्रेस एक्ट का उद्देश्य था। ऑप्शन ए प्रेस की स्वतंत्रता सीमित करना, ऑप्शन बी शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी व्यापार को बढ़ाना और ऑप्शन डी धार्मिक सुधार करना। तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेस की स्वतंत्रता सीमित करना। प्रश्न संख्या 17, समाचार दर्पण पत्र किस भाषा में था? ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी बंगाली में, ऑप्शन सी उर्दू में और ऑप्शन डी अंग्रेजी में। तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बंगाली में। प्रश्न संख्या 18, भारत में प्रेस ने किस आंदोलन में विशेष योगदान दिया? ऑप्शन ए नमक सत्याग्रह, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी स्वदेशी आंदोलन और ऑप्शन डी इनमें सब में। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी में। प्रश्न संख्या 19, हिंदू पेट्रियट पत्रिका का प्रकाशन कहां से हुआ? ऑप्शन ए दिल्ली से, ऑप्शन बी कोलकाता से, ऑप्शन सी मुंबई से और ऑप्शन डी मद्रास से। तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता से। प्रश्न संख्या 20, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी गांधी जी। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। प्रश्न संख्या 21, प्रेस को अंग्रेज सरकार क्यों नियंत्रित करना चाहती थी? ऑप्शन ए राष्ट्रवाद के विचार फैल रहे थे, ऑप्शन बी शिक्षा बढ़ रही थी और ऑप्शन सी लोग सहयोग कर रहे थे और ऑप्शन डी समाचार की कमी थी। तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रवाद के विचार फैल रहे थे। प्रश्न संख्या 22, केसरी पत्र का उद्देश्य था। ऑप्शन ए जनता में राष्ट्रवाद फैलाना, ऑप्शन बी व्यापार करना, ऑप्शन सी धर्म प्रचार करना और ऑप्शन डी सरकारी सूचना देना। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनता में राष्ट्रवाद फैलाना।
प्रश्न संख्या 23, हिंद स्वराज किसने लिखा? ऑप्शन ए गांधी जी ने, ऑप्शन बी नेहरू ने, ऑप्शन सी तिलक ने और ऑप्शन डी टैगोर ने। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 24, भारत में सांस्कृतिक जागरण किससे संभव हुआ? ऑप्शन ए प्रेस से, ऑप्शन बी रेलवे से, ऑप्शन सी व्यापार से और ऑप्शन डी सेना से। तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेस से। प्रश्न संख्या 25, समाचार चंद्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए भावानी चरण बनर्जी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी और ऑप्शन डी गांधी जी। तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भावानी चरण बनर्जी। प्रश्न संख्या 26, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी नेहरू ने और ऑप्शन डी तिलक ने। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सर सैयद अहमद खान ने। प्रश्न संख्या 27, सुधाकर पत्रिका किस भाषा में थी? ऑप्शन ए हिंदी में, ऑप्शन बी मराठी में, ऑप्शन सी बंगाली में और ऑप्शन डी तमिल में। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंगाली में। प्रश्न संख्या 28, प्रेस ने जनता में किस भावना को जगाया? ऑप्शन ए एकता व देशभक्ति, ऑप्शन बी विद्रोह, ऑप्शन सी भय और ऑप्शन डी अज्ञान। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एकता व देशभक्ति। प्रश्न संख्या 29, हिंदुस्तान टाइम्स कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1924 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1930 में और ऑप्शन डी 1940 में। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1920। प्रश्न संख्या 30, नवजीवन पत्रिका के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी नेहरू जी, ऑप्शन सी पटेल और ऑप्शन डी गोखले। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गांधी जी। प्रश्न संख्या 31, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता कब पुनः दी गई? ऑप्शन ए 1882 में, ऑप्शन बी 1805 में, ऑप्शन सी 1919 में और ऑप्शन डी 1947 में। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1882 में। प्रश्न संख्या 32, भारतीय प्रेस ने जनता में क्या जागृत किया? ऑप्शन ए देशभक्ति की भावना, ऑप्शन बी निराशा, ऑप्शन बी पराधीनता और ऑप्शन डी असंतोष। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रभक्ति की भावना। प्रश्न संख्या 33, प्रेस किसका माध्यम था? ऑप्शन ए विचारों के आदान प्रदान का। प्रश्न संख्या 33, प्रेस किसका माध्यम था? ऑप्शन ए विचारों के आदान प्रदान का, ऑप्शन बी व्यापार का, ऑप्शन सी शासन का और ऑप्शन डी युद्ध का। तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विचारों के आदान प्रदान का। प्रश्न संख्या 34, प्रेस संस्कृति का प्रसार कहां से हुआ? ऑप्शन ए यूरोप से, ऑप्शन बी एशिया से, ऑप्शन सी अफ्रीका से और ऑप्शन डी अमेरिका से। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूरोप से। प्रश्न संख्या 35, मुद्रण कला का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए जोहानसन गुटेनबर्ग ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी लिटन ने और ऑप्शन डी टैगोर ने। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जोहानसन गुटेनबर्ग ने। प्रश्न संख्या 36, गुटेनबर्ग किस देश के थे? ऑप्शन ए जर्मनी के, ऑप्शन बी फ्रांस के, ऑप्शन सी इंग्लैंड के और ऑप्शन डी इटली के। तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी के। प्रश्न संख्या 37, मुद्रण के कारण क्या संभव हुआ? ऑप्शन ए ज्ञान का प्रसार, ऑप्शन बी शासन का विस्तार, ऑप्शन सी धर्म का अंत और ऑप्शन डी व्यापार का अर्थ। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञान का प्रसार। प्रश्न संख्या 38, प्रेस के कारण क्या विकसित हुआ? ऑप्शन ए जनमत, ऑप्शन बी अंधविश्वास, ऑप्शन सी अशिक्षा और ऑप्शन डी अधीनता। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जनमत। प्रश्न संख्या 39, समाचार पत्र क्या है? ऑप्शन ए सूचना का माध्यम, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कानून और ऑप्शन डी धर्म। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सूचना का माध्यम। प्रश्न संख्या 40, भारतीय प्रेस ने सबसे अधिक किस आंदोलन को बल दिया? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी नमक आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन और ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न संख्या 41, प्रेस को जनता की आवाज किसने कहा? ऑप्शन ए नेहरू ने, ऑप्शन बी गांधी जी ने, ऑप्शन सी तिलक ने और ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी गांधी जी ने। प्रश्न संख्या 42, बंगाली प्रेस का केंद्र कौन सा नगर था? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी दिल्ली। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। प्रश्न संख्या 43, भारत में प्रेस का सर्वाधिक प्रभाव किस काल में पड़ा? ऑप्शन ए 19वीं सदी में, ऑप्शन बी 20वीं सदी में, ऑप्शन सी 18वीं सदी में और ऑप्शन डी 15वीं सदी में। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 19वीं सदी में। प्रश्न संख्या 44, प्रेस संस्कृति का मुख्य लाभ क्या था? ऑप्शन ए विचारों का प्रसार, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी विभाजन और ऑप्शन डी दक्षता। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विचारों का प्रसार। प्रश्न संख्या 45, इंडियन मिलर पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी भवानी चरण और ऑप्शन डी तिलक। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी।
प्रश्न संख्या 46, प्रेस का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए चौथा स्तंभ, ऑप्शन बी पहला स्तंभ, ऑप्शन सी शासन और ऑप्शन डी व्यापार। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चौथा स्तंभ। प्रश्न संख्या 47, भारत में राष्ट्रवाद का प्रचार किस माध्यम से हुआ? ऑप्शन ए प्रेस, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी उद्योग और ऑप्शन डी सेना। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेस। प्रश्न संख्या 48, भारतीय प्रेस आंदोलन का आरंभ कहां से हुआ? ऑप्शन ए बंगाल से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी महाराष्ट्र से और ऑप्शन डी तमिलनाडु से। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल से। प्रश्न संख्या 49, प्रेस को राष्ट्र का दर्पण क्यों कहा गया? ऑप्शन ए यह जनता की सोच दिखाता है, ऑप्शन बी यह सरकार का पक्ष लेता है, ऑप्शन सी यह व्यापार बतलाता है, ऑप्शन डी यह शुद्ध युद्ध की तैयारी करता है। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह जनता की सोच दिखाता है। प्रश्न संख्या 50, प्रेस ने भारतीय समाज को क्या दिया? ऑप्शन ए ज्ञान, जागरूकता और एकता, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी भय और ऑप्शन डी विभाजन। तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञान, जागरूकता और एकता। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।